कुमार का रुख कर लेते हैं एक बार फिर। ऋषिकेश, फिर आ रही हूं आपके पास। और ऋषिकेश, जो पिछली बार बात रह गई थी, ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है, और खासकर ये जो कुल मिलाकर के 29 सीटों पर बताइएगा जो कि आदिवासी बहुल, और कहा जाता है जिसने वहां पर बाजी मारी उसकी सत्ता आती है, उन इलाकों में ट्रेंड क्या है इस बार? आशा, देखिए, दो चीजें स्पष्ट है कि जो आदिवासी और जो मुस्लिम वोटर हैं जिसको विभाजित करने की कोशिश हुई राजनीतिक तौर पर, आज की जो 38 सीटों का ट्रेंड है, खास करके संथाल की जो 18 सीटें हैं, उस पर जो वो ट्रेंड कम से कम एक साथ दिखा। आदिवासी और मुस्लिम वोटर गोलबंद दिखे और उनकी पोलिंग एग्रेसिव है, पहले से ज्यादा आक्रामक है। पहले लोकसभा में जिन बूथों पर या जिन पंचायत में 60, 63, 64% हुआ था, वो आंकड़ा 70% पार कर गया था। ये 3 बजे तक का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में मैं था, दुमका, पाकुड़, राजमहल, बगल में गोड्डा, ये उन इलाकों में जो सबसे ज्यादा बटेंगे कटेंगे और ध्रुवीकरण जैसे राजनीति को हवा दी गई और बांग्लादेशी घुसपैठिया की, उसकी वजह से एंटी पोलराइजेशन हुआ। तो उसका भी एक नुकसान आप कह सकते हैं, एक को फायदा एक को नुकसान हुआ। तीसरा जो ट्रेंड है आज के वोटिंग का ट्रेंड है कि जो आम तौर पर इन इलाकों में जहां पर मैं हूं, गिरिडीह, धनबाद, इन इलाकों में जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पे विपक्ष का वोट बंट जाता था, यानी कि लेफ्ट पार्टियों का एक जनाधार रहा है। और कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें, आधा दर्जन, जहां पे 25 से 30 हजार लेफ्ट पार्टियों को वोट अकेले जब वो लड़ते थे तो आता था। लेकिन इस बार वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं, तो वो विपक्ष के वोटों का बिखराव भी एक साथ गोलबंद हो गया है। एक चीज जो ट्रेंड है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, जो उनके खिलाफ जाती आशा, जो उसके अलावा, जैसे मैं जहां पर हूं गिरिडीह, जो आजसू की जो 19 में आजसू साथ नहीं लड़ा था, इस बार आजसू के साथ आने की वजह से वो गोलबंदी ज्यादा इंटैक्ट दिखती है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है, उनके विरोधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने घुसपैठ, आदिवासी मुस्लिम के ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं उठाए होते तो शायद वो इस लड़ाई में खड़े भी नहीं होते, जो कांटे की लड़ाई कही जा रही है। लेकिन जो दूसरा मिथ है आशा, वो ये कि झारखंड में जो भी 5 साल सरकार चलाता है या फिर जो एक बार सत्ता में रहता है, उसकी दोबारा सत्ता में वापसी अभी तक नहीं हुई है, ऐसा ट्रेंड है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं और इसीलिए मैं जिन इलाकों में हूँ, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से अलग हटकर, यहाँ चुनाव 2 ध्रुवों में दिख रहा है, कुछ सीटों को छोड़कर। जयराम महतो, जहां पर जिस सीट पर मैं हूं, डुमरी गिरिडीह का जो सीट है, वहां पे एक फैक्टर है, लेकिन उनका जो प्रभाव है 1 या 2 सीटों पर है जहां वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी इस बार का चुनाव 2 ध्रुवीय है, 2 गठबंधनों के बीच में है, और ये कहना बेहद मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन आगे होगा, कौन सा पीछे होगा। बड़े बड़े एनालिस्ट, इस बार की चुनाव की खासियत यही है, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे झारखंड ले लीजिए, या फिर यूपी में 9 ही सीटों का मात्र उपचुनाव, बड़े बड़े एनालिस्ट ये नहीं बता पा रहे हैं डंके की चोट पर, दावे के साथ, कि कौन जीतने जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प हो चला है, खासकर हरियाणा के बाद तो और ज्यादा दिलचस्प हो चला है, जिस तरीके से वहां पर पलटा था।